और आइए सीधे चलते हैं मणिपुर के मोइरंग, जहां केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, पिछले साल 6 जनवरी को ही मैंने 2450 करोड़ की 2450 करोड़ की लागत की 29 परियोजनाओं का आधारशिला रखने का काम किया था। और आज सुबह से अभी ऑनलाइन जो उद्घाटन और आधारशिला रखी, उसका टोटल करें तो 1400 करोड़ रुपया, 1400 करोड़ रुपए की योजना है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, तब हमने कहा था कि हमें एक बार मौका दीजिए, ये मणिपुर को बंद और ब्लॉकेज से बंद मुक्त कराएंगे, मणिपुर से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे और मणिपुर को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। मैं आज आप सभी को पूछना चाहता हूं, लगभग 6 साल होने को आए हमारे बीरेन सिंह के शासन को, कभी भी कर्फ्यू, ब्लॉकेज और आतंकवाद का सामना मणिपुर में करना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलिए, करना पड़ा है? हमने वादा किया था मणिपुर को आतंकवाद और बंद से मुक्त कराएंगे। आज मणिपुर पूर्णतः आतंकवाद और बंद से मुक्त होकर मोदी जी के नेतृत्व में, बीरेन सिंह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे चढ़ता है। मित्रों, मणिपुर का 3000 साल से भी पुराना भव्य इतिहास है। महाभारत काल की बात करें तो अर्जुन ने एक शादी यहां पर करी थी और उनका बेटा महाभारत के युद्ध में भी लड़ा। इतना पुराना छोड़ दे तो भी आज मैं इस मंच से बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजर्षि भाग्यचंद्र, रानी मां, महाराज कुलचंद्र और पू खोटिन धान को याद कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। महाराजा कुलचंद्र ने अंग्रेजों की गुलामी सहन करने की जगह उनके सामने संघर्ष किया और जब युद्ध हार गए, अंग्रेजों की 5वीं ताकत के सामने मणिपुर योद्धा बहादुरी से लड़े, मगर युद्ध हार गए। उनको अंडमान निकोबार में भेज दिया गया और वहां पर भी पूरा जीवन माफी नहीं मांगे। यहां की जनता अपने महाराजा के साथ महाराजा की स्वतंत्रता के लिए लड़ती रही। परेशान होकर अंग्रेजों ने उनको मुक्त करना पड़ा और मणिपुर फिर से स्वतंत्र। इतने भव्य इतिहास देश का बच्चा बच्चा जानता है और इसका महिमा मंडन हो, इसलिए जहां पर महाराजा कुलचंद्र उनके महामंत्री और युवराज को कैद रखा था, इनके साथ 22 स्वतंत्र सेनानियों को कैद रखा था, वो माउंट हैरियट का नाम बदलकर वो पहाड़ी का नाम माउंट मणिपुर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यही जगह है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है और भावुक क्षण है कि जिस जगह पर भारत की भूमि सबसे पहले आजाद हुई, वो
मोइरांग के अंदर नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंचा झंडा फहराने का काम आज हमने किया। नेताजी पूरे देश भर के अंदर बच्चा बच्चा नेताजी को जानता है। आईएनए में अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध किया और सुभाष चंद्र जी कलकत्ते से लेकर बर्लिन 15,000 किलोमीटर की वो यात्रा, असीम यात्राएं, सहन न हो सके ऐसा दर्द और जर्जरित स्वास्थ्य के साथ होती है, और अंततोगत्वा देश को आजाद कराने में सफल भी हुए। इन मणिपुर को उन्होंने अंग्रेजों से आजाद किया था। मैं हमारे वीरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अंग्रेजों की गोलाबारी में जो घर टूट गया था उसको बहुत अच्छे तरीके से जस का तस संभालकर एक बहुत बड़ा स्मारक यहां आईएनए के शहीदों का बनाया गया। और मैं आज मोइरांग वालों को कहना चाहता हूं, इस शहीदों का स्मारक मणिपुर के युवाओं को देश के लिए जीवन जीने का संदेश तो देगा ही, मगर क्योंकि इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश भर से यात्री मोइरांग भी आएंगे और यहां पर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है। मित्रों, गत चुनाव में 38% वोट के साथ आप लोगों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। जब पहली बार पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं यहां पर आया था, तब पत्रकार मेरा मजाक उड़ाते कि जिस पार्टी को 0.3% वोट मिला है वो पार्टी सरकार बनाने निकली है। और मणिपुर वालों, आपने कमाल कर दिया था, 0.3% वाली भारतीय जनता पार्टी को शासन देने का काम किया था। और उसके बाद 5 साल के बाद चुनाव आया। पूरे दिल्ली के राजनीतिक पंडित कहते थे वो तो एक प्रयोग था, अचंभे में हो गया, अब रिपीट नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं, हमारे वोट भी बढ़े, सीट भी बढ़ी और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि कांग्रेस के समय में हमने हिंसा का वातावरण देखा था। उस जमाने में 3-3 हजार रुपयों में गैस का सिलेंडर मिलता था, वो भी याद है। और मोदी जी के समय में, वीरेंद्र सिंह के समय में ना इंसर्जेंसी है, ना गोलीबारी है, ना कर्फ्यू है, ना ब्लॉकेड है, ना बंद है। आज खुशहाल मणिपुर, हंसता खेलता मणिपुर हमारे सामने खड़ा है। चूड़ाचांदपुर मेडिकल कॉलेज, उसके पहले चरण का आज उद्घाटन हुआ है। 46 करोड़ की लागत से एक अस्थायी व्यवस्था खड़ी की है और 2020 में 27 दिसंबर को मैंने ही इसका भूमि पूजन किया है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज 100 बच्चे वहां पर मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। एक जमाना था कि मणिपुर के बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद पढ़ने के लिए, मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए जाते थे। और आज एक जमाना है कि मणिपुर में भारत के बाकी हिस्सों से 22 बच्चे यहाँ मोइरांग में पढ़ रहे हैं। ये मणिपुर के लिए बड़ा गर्व। तो जिस मणिपुर से बच्चों को पढ़ाई लिखाई
मित्रों, आज सुबह विश्व की, हो सकता है विश्व की सबसे ऊंची होगी, 122 फुट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन भी यहां पर हुआ। मार्जिन पोलो प्रतिमा का उद्घाटन सगोल कांगचे, मणिपुर वालों का दावा है कि पोलो का जन्म ही मणिपुर में हुआ। मैं तो चाहूंगा मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मणिपुर यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च करे और इसको सिद्ध कर दे कि पोलो की भेंट विश्व को हमारे मणिपुर ने दी। और मित्रों, जिनको मणिपुर के लोग और पूरा भारत देवता मानता है, ऐसे लॉर्ड मार्जिन का बहुत बड़ा पुतला यहाँ पर लगाने का काम हुआ है और आज वो दुनिया भर के पोलो खेलने वाले लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बनेगा। अनेक कार्यक्रम शिलान्यास के हुए हैं। अनेक कार्यक्रम उद्घाटन के हुए हैं। मैं सबका जिक्र करना नहीं चाहता। 9 कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ, 1007 करोड़ की लागत है और उद्घाटन आज 12 जगहों पर अलग अलग योजनाओं का हुआ, जिसकी 300 करोड़ की लागत, कुल 21 प्रोजेक्ट 1308 करोड़ के आज मणिपुर को हैंडओवर करने का काम हुआ है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, समग्र पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी जी ने कनेक्टिविटी बढ़ाई। रोड से रेलवे की पिच बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। हमारे पत्रकार मित्र कहते हैं कि मोदी जी ने उत्तर पूर्व को जोड़ने का काम किया, क्योंकि रोड बने, सभी राजधानियों तक, 8 राजधानियों तक रेलवे पहुंचा रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। मगर ये बहुत छोटी बात है, ये तो रुपयों पैसों से होता है। मोदी जी ने दिल से दिल का रिश्ता जोड़ने का काम किया। हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को मोदी जी ने अपनी संवेदनशीलता से, अपनी कर्मठता से, अपने बड़े हृदय के साथ एहसास दिलाया है कि मेरा ये नॉर्थ ईस्ट महान हिंदुस्तान का, महान भारत का हिस्सा है और पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट पर गर्व करता है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक जमाने में उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और जातीय झगड़ों का स्थान था। 8 ही साल में मोदी जी ने ये सब की जगह विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का बढ़ावा, इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हब बनाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदलने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपको आश्चर्य होगा, 8 साल के कम समय के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत सरकार ने कुल मिलाकर 3.45 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। अगले 25 साल में जो काम हुआ था वो मोदी जी ने 8 साल के अंदर किया है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री स्वयं 8 साल के अंदर 51 बार, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 51 टाइम नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट का मुलाकात कर, नॉर्थ ईस्ट की विजिट कर नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाने का काम। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हथियारी ग्रुप थे, इंसर्जेंसी थी, हमारे
1919 में 2019 में बोडो समझौता किया, एनालिटिक से समझौता किया, कारगिल आंदोलन का समझौता किया, ब्रू समझौता किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आज उग्रवाद से मुक्त कराने का काम किया है। मणिपुर में मुझे याद है यहाँ की माताएं बहनें अब सपा हटाने के लिए बड़ा आंदोलन करें। उस वक्त हमारा स्टैंड था जब तक इंसर्जेंसी है अब सपा रहना चाहिए, परंतु आज हमने अब सपा के कानून को हटाने की जगह इंसर्जेंसी को समाप्त कर दिया और मणिपुर के 6 जिलों से अब सपा हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो बहुत और मुझे भरोसा है कि ब्लॉकेड निर्भर मणिपुर से आत्मनिर्भर मणिपुर की यात्रा मणिपुर को विकास की ओर ले जाए। मित्रों, मोदी जी ने लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई। कांग्रेस के समय में लुक ईस्ट की पॉलिसी भी देखते रहते थे, हमने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी बनाई है। हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, शांति स्थापित कर रहे हैं। और मित्रों, आज मणिपुर आशा का प्रतीक बना है, होप का प्रतीक बना है। मणिपुर स्टेबिलिटी और स्थिरता का प्रतीक बना है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर इनर लाइन परमिट बहुत समय से आप लोग इनर लाइन परमिट मांग रहे थे, मांगना भी भूल गए। मैं पूरे चुनाव में दौरा किया, किसी ने इनर लाइन परमिट मांगा ही नहीं कि सब समझते थे मिलने वाले हैं। मांगते थे वही बताइए, नहीं मांगते। मगर एक खुशनुमा सुबह में मोदी जी ने निर्णय किया और मणिपुर की सभ्यता को बचाने के लिए इनर लाइन परमिट मांगे बगैर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को हम खेलों का हब बनाना चाहते हैं। और देश का सबसे पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 325 एकड़ में फैला हुआ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी 816 करोड़ की लागत से मणिपुर में बन रहा है। और आज मणिपुर के युवा दुनिया भर में, चाहे मेरी कौम हो, चाहे मीराबाई, सबने भारत को स्थान और सम्मान दिया। आज बीरेन सिंह जी ने ओलंपियंस पार्क बनाया है, वो मणिपुर के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और पहाड़ी जिलों में 31 जनजातीय संग्रहालय का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मणिपुर के विकास के लिए आयुष्मान भारत योजना लगभग 3.63 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। 6 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 1,55,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, हम बहुत छोटे थे तब पढ़ते थे कि मणिपुर में माताएं बहनें व्यापार करती हैं। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, इम्फाल का ईमा मार्केट देखने आया था। आज इम्फाल की जगह 17 स्थानों पर 130 करोड़ रुपया की लागत से ईमा मार्केट बन गया है, जो महिलाओं को सशक्तिकरण का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने छोटे मणिपुर के अंदर 68,000
घर देने का काम हुआ है। 110 करोड़ रुपए की लागत से हमारे बीरेन्द्र सिंह जी ने 5,790 स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम किया है, जो आने वाले दिनों में दुनिया भर की पूंजी को मणिपुर के लाएंगे। चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल योजना के तहत प्रमुख 13 बीमारियों की घर घर जाकर जांच कर दी गई है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम किया है। लगभग 1780 एकड़ में अफीम की खेती को ड्रोन से आइडेंटिफाई कर मणिपुर सरकार ने नष्ट। आज मैं आपको कहकर चाहता हूं, आजादी के अमृत वर्ष में मोदी जी के तत्वाधान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ड्रग फ्री इंडिया का एक संकल्प लिया है कि जब आजादी का शताब्दी मनाया जाएगा, भारत ड्रग की समस्या से संपूर्ण मुक्त होगा। मैं आपको कहने आया हूं, ड्रग फ्री इंडिया बनते बनते समय लगेगा, मगर हम ड्रग फ्री मणिपुर निश्चित बना देंगे अगले चुनाव में। हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाला एक ड्रग मणिपुर से उखाड़ कर हम फेंक देना चाहते हैं। हम जानते हैं कहां से स्मगलर होकर आ रहा है, इसके सारे रास्ते किस प्रकार से बंद हो, इसकी भी कार्य योजना बनी है और मणिपुर की भूमि पर अफीम की खेती को जीरो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध। मित्रों, आज जब मैं मणिपुर आया हूं, आपने मेरा ऊर्जा और उत्साह से स्वागत किया है और विशेषकर माताओं बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। चिलचिलाती ठंड में और धूप में भी माताओं बहनों ने रोड पर जिस प्रकार से परंपरागत रूप से मेरा स्वागत किया है, मैं सभी को दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, बीरेन्द्र सिंह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी, ये डबल इंजन की सरकार, मणिपुर सरकार और भारत सरकार, ये दोनों मिलकर मणिपुर को छोटे राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी। अभी हमारे जोर से ताली बजाना, हमारे बीरेन्द्र सिंह को छोटे राज्यों में सबसे अच्छा परिवर्तन करने के लिए अवार्ड भी हमारे बीरेन्द्र सिंह को मिला। अगर हम सिर्फ परिवर्तन तक रुकना नहीं चाहते, छोटे राज्यों में मणिपुर सबसे विकसित राज्य बने और विशेषकर एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये दोनों क्षेत्रों में, स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे युवा विश्व भर में प्रसिद्धि पाए, स्थान पाए और सम्मान पाए, इस दिशा में हम काम करते रहेंगे। फिर से मोरंग की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। मोइरांग में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि कर्फ्यू बंद और आतंकवाद से सरकार ने मणिपुर को मुक्त करने में सफलता पाई है। 3000 साल पुराना भव्य इतिहास है मणिपुर का। जिस जगह पर भारत की भूमि सबसे पहले आजाद हुई, उस मोइरांग में सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया है। केंद्र सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर से उग्रवाद को कम करने का प्रयास किया। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल से दिल को जोड़ने का काम किया है पूर्वोत्तर और भारत के बीच में।